वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी पे क्लास 10th मैथ। सो गाइज सॉरी, पहले तो ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, 1 मिनट है ना। ठीक है, चलो कोई नहीं। आज अपन देखने वाले हैं एपी का nth टर्म ऑफ एपी, है ना, NAP। सो गाइज कुछ भी नहीं है, ये है ना, अपन बेसिक टर्म में देखेंगे। ठीक है, इसका हवा बना रखा है लोगों ने, कुछ भी नहीं। तो अपन ने एक एपी देखी है ना नॉर्मली। अब आप ये मत बोलना भैया एपी क्या होती है। एपी मतलब वही अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। एपी मतलब समांतर श्रेणी, या तो समांतर श्रेणी बोल लो, है ना, एक ही बात है। ठीक है, नॉर्मली यही है ना। तो अपन ने एक एपी देखी है। नॉर्मली एपी दिखती कैसे है ना, तो दिखती कैसे A1 A2 A3 है ना, कोमा A4 A5 ऐसे करके दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे A1 क्या है, इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद, है ना। ठीक है, देखो एक बार, है ना, इसको अपन बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, ऐसे ये तृतीय चतुर्थ पंच ऐसे करके, है ना, लास्ट वाला होगा वो nवा पद। ठीक है, और थोड़ा और डिटेल करें, है ना, तो प्रथम पद A है ना। यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस वो होता है D, है ना, D से लिखते हैं अपन। ठीक है, तो अब अगर इसको अगर दूसरे रूप में चेंज करूँ तो ये क्या दिखेगा मुझे, A, है ना, फिर दूसरे में क्या होगा, D जोड़ूंगा ना, तो A प्लस डी। ठीक है, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे ही करके, मतलब कोमा ऐसे ही करके चलेगा, है ना। तो ये तो क्या है अपना प्रथम पद, ये क्या है अपना द्वितीय पद, ये क्या है अपना तृतीय पद, ये अपना चतुर्थ पद, और ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो अपन नॉर्मल क्या देख रहे हैं, डी जुड़ता जा रहा है ना। यहाँ पे पदों की संख्या है। ठीक है, मतलब ये पद है प्रथम सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है ना, पहले पद में A1 है ना, दूसरे पद में क्या दिख रहा है A प्लस डी, है ना। मतलब D कितनी बार है, एक बार, है ना। यहाँ पे तीसरे पद में D कितनी बार है, 2 बार, है ना। और पद कौन सा है, 3, तो तीसरे में मतलब 2 बार है। ऐसे ही चौथे पद में D कितनी बार है, 3 बार। मतलब क्या होगा कि अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो प्रथम पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A+1 माइनस 0D, है ना। A1 है ना, तो A1, तो D क्या आएगा मेरे पास, है ना। तो D को क्या करना है मेरे को, जो पद है ना उसमें से घटाना है ना। तो 1 माइनस 0 कर दिया, है ना। मतलब जो जो टर्म है उससे एक कम माइनस करना है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट के, मतलब रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, उससे कम वाला घटाना है ना। जैसे A2 का देखें ना, इसको तो छोड़ो, है ना। A2 को क्या बोलता हूँ मैं, A2 को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा A+2 माइनस 1 इंटू डी, है ना। उसमें से एक घटाया है ना, तो ये क्या मिल जाएगा A प्लस डी, है ना। ऐसे ही A1 क्या हो जाएगा, A प्लस, एक घटाना है ना जो पद है उसमें से, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा A+0 इंटू डी, तो ये क्या मिलेगा A। गाइस समझ में आ रहा है ना यार, थोड़ा सा देखो एक बार, है ना, थोड़ी देर देखो बस, है ना। अब ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, A+3 माइनस 1, है ना। 3 में से एक घटाएंगे D को, है ना, तब मुझे क्या मिलेगा A+2D। नॉर्मली अपन ने यही देखा है A+2D, वो आ कहाँ से रहा है, यहाँ देखो, है ना। तीसरा पद है तो तीसरे में से एक घटाएंगे D आ जाएगा अपने पास, तो 2D। ऐसे ही A4, ये क्या हो जाएगा A+4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, A+3D। नॉर्मली अपना D क्या होगा, इससे एक कम आएगा, जो पद होगा उससे एक कम आएगा, वो यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही क्या आएगा N, है ना, nth टर्म, इसको किससे लिखेंगे, N से, है ना, AN। यहाँ पे N क्या है, पदों की संख्या। N क्या है, N इक्वल्स टू क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और ये किस में आएगा, तो नेचुरल नंबर में आएगा, है ना। मतलब किसी भी, मान लो पदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या, सर नहीं हो सकती। पदों की संख्या 0 हो सकती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या उसमें 0 पद है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो n किस में आएगा, नेचुरल नंबर में, बिल्कुल, चलो समझ गए आप। तो ये क्या हो जाएगा A+D, कितना आएगा अब n-1, है ना। सब में से एक घटा रहे हैं ना, जैसे चौथा पद था तो 4-1, है ना, पांचवा पद होगा तो 5-1, वैसे ही nवा पद है तो n-1। यहाँ पे जो होगा उसमें से एक घटाएंगे D, है ना। तो कुछ भी नहीं है, ये है अपना nth टर्म। ठीक है, ये क्या है अपना nth टर्म, है ना। इसी को अपन क्या लिख देते हैं, L से भी लिख सकते हैं ना, L बराबर AN, है ना, बराबर, है ना, L से भी लिख सकते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म या फिर अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, लास्ट वाला पद। ठीक है, n बराबर ये क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा यार, कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना। अब मान लो AP लिखे है ना, अब अपन AP लिखे हैं तो कैसी दिखेगी, है ना। तो मान लो कोई AP है ना, वैसे ही नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड लिख रहा हूँ, है ना मैं। तो क्या हो जाएगा A, फिर A+D, फिर A+2D, फिर A+3D,
है ना। ऐसे कर करके लास्ट वाला पद कौन सा आएगा, nth टर्म कौन सी आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लास्ट में से डी ही तो अपन को देखना है ना, यहाँ पे डी कितना है, एक कम है ना, मतलब 0 बार है ना। प्रथम मतलब ये तो पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये कौन सा है, एनवा पद। एनवा पद को क्या एल से भी लिखते हैं, और नॉर्मली इसे क्या अंतिम पद है ना, लास्ट पद भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और nth टर्म भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा। अब क्या है, अपन एक एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं पहले। ओके सो गाइज ये है ना एपी का मतलब क्वेश्चन है। एपी देखिए 2 7 12 डॉट 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 का है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10वां को क्या अपन nth मान लेंगे ना, मैं आपको बताया था n क्या है, नेचुरल नंबर में ही आएगा, है ना। यहाँ पे n को अपन ने क्या मान लिया, 10, है ना। सिंपल सा है ना, देखो अब समझ रहे अपन, है ना। यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी मान लो अभी कुछ समय बाद आप भी प्रो हो जाओगे इसके, है ना, प्रो प्लेयर हो जाओगे इस मैथ के, मतलब इस एपी के, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है ना, तो अपने को अपन जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है पहले, है ना। मैं हर चीज़ में यही बताता हूँ, अपने को फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो लिखना है ना। तो एन की वैल्यू अपने पास क्या है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, कोई भी दो पदों का अंतर ले लो, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। बस यही तो है। और ए क्या होता है, प्रथम पद है ना, वो क्या है अपने पास 2, तो रख दो ए। अब एन की जगह अपन कौन सा 10वां पद निकाल रहे हैं, तो 10 है ना, बराबर ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45, बिल्कुल 45 और 2 47। तो 10वां पद क्या है इसका, 47, समझ रहे हो ना। 10वां पद है इसका, है ना। और इनमें कितने पद हैं, मान लो 10 पद ले रहे हैं, तो 10वां पद क्या है, 47, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, एपी है, ठीक है। क्या है एपी, 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। यहाँ देखो, यहाँ पे पद क्या है, घटते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस में बोला है कौन सा पद, -81 है। -81 क्या है, पदों की संख्या नहीं है, मतलब कौन सा पद है ना, तथा कौन सा पद शून्य, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, वही निकालेंगे, ए एन वाला, है ना। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, कौन सा पद, पद मतलब संख्या है ना, पदों की संख्या मतलब n निकालना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, a है 21, d क्या है अपने पास, तो d क्या है अपने पास 18 माइनस 21 क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। और यहाँ पे an मतलब अंतिम पद अपने को दे रखा है, an क्या दे रखा है मेरे पास, -81, है ना। पहले के लिए तो ये लेंगे, और दूसरे के लिए an क्या लेंगे अपन, 0, है ना। पहले के लिए ये है, दूसरे के लिए अब बस अपने को रखना है। समझ में आ रहा है ना गाइस, धीरे धीरे ही कर रहा हूँ ना। तो पहले में है ना, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 21 प्लस n माइनस 1, n अपने को पता है ही नहीं, d क्या है मेरे पास -3, ठीक है, बराबर an, है ना। nth टर्म क्या है मेरे पास -81, दोनों तरफ सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 21, है ना। अब यहाँ पे देखो -3 इंटू एन, तो -3n, -3 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा +3 बराबर -81, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करते हैं ना। n वाले को एक तरफ लेके जाएंगे, तो n वाला उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 21 प्लस 3 24, और -81 आएगा, तो प्लस का 81 बराबर 3n, है ना। तो अब देख लो 4 और 1 5, 8 और 10 105 बराबर 3n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 105/3, तो 3 3 9 3 5 15, तो 35, मतलब क्या 35वां पद है ना। तो A35 अपने पास क्या है, -81, रख के देख लो, इसमें बिल्कुल -81 आएगा, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा तो देखो, A35 क्या हो जाएगा अपने पास, A प्लस 34D, है ना, 35 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 21, है ना, प्लस 34 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, ठीक है। तो 21 और माइनस प्लस क्या होगा, -34 इंटू 3, देखो तो 35 थी 105, तो 34 थी 102, 102 में से 21 घटाना है ना। तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 10 में से जो जाएंगे 8, चिन्ह कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस के 81। गाइस कुछ तो समझ में आ रहा होगा, है ना यार, बिल्कुल 1 मिनट, है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे n अपने को क्या 0 रखना है, ये आप कर ही लोगे खुद ही, है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अब, है ना, ठीक है। ओके सो गाइस ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब क्या दे रखा है अपन, है ना, इसमें मतलब वैसे एग्जांपल देख रहे हैं, वैसे एग्जांपल तो क्या लगभग बुक के ही है ना, और वैसे एग्जांपल देख रहे हैं जो क्या आगे की एक्सरसाइज को सोल्व करने में अपनी मदद करे, ठीक है। नॉर्मली अपन यही करते हैं ना, पहले तो बेसिक देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है वो चैप्टर या एक्सरसाइज, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन देखते हैं,
यार ऐसे टाइम पे ये पेन क्यों काम नहीं करता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 5 और 7वां पद क्या है 9। मतलब 2 पद दे रखे हैं, 2 पद से अपने को एपी निकालनी है ना। तो एपी के लिए एक मिनट, ठीक है, एपी के लिए नॉर्मली अपने को चाहिए क्या है ना, मान लो एपी कैसे दिखती है A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 करके है ना। थोड़ा और सही करके लिखें तो क्या हो जाएगा A प्लस डी A+2D इस तरीके से ना। तो नॉर्मली अपने को क्या चाहिए, ए क्या होता है प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म जो भी, और डी क्या होता है अपना सार्वंतर। बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको क्या अच्छे से याद हो जाए ना। तो यही 2 चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अपने को दे रखा है। ठीक है, A7 दे रखा है अपने को है ना, सॉरी 7वां पद है ना, हाँ 7वां पद दे रखा है, और तीसरा पद दे रखा है ना A3। A7 तो क्या है अपने पास 9 है। ठीक है, A3 क्या है अपने पास 5 है। अगर 7वां पद देखा जाए तो 7वां पद को क्या लिख सकते हैं अपन A+6D है ना। ठीक है, ऐसे ही तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं अपन A+2D। नॉर्मली अब घटा देते हैं ना, तो एक चीज़ कट जाएगी तो एक आ जाएगा अपने पास है ना। ठीक है, तो 6 में से 2D जाएंगे तो 4D, ए कैंसिल हो ही गया, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, तो D बराबर क्या आ जाएगा 4/4 यानी 1। डी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसी में से है ना किसी एक में रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख रहा हूँ मैं है ना, यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा 5 - 2D है ना। तो 5 - 2 × 1 यानी 5 - 2 यानी 3। तो ए की वैल्यू अपने पास आई 1, और सॉरी डी की वैल्यू आई अपने पास 1 और ए की वैल्यू आई अपने पास 3। ठीक है ना। तो अब बस इसको क्या ए पी बनानी है अपने को, ए = 3 और डी = 1। तो पहला पद तो क्या हो जाएगा ए पी है ना, ए पी। तो पहला पद तो क्या हो जाएगा बताओ 3। दूसरा क्या होगा A+D है ना, A+D यानी 3 + 1 4, फिर A+2D तो 3 + 2 5 ऐसे 6, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये अपनी AP आ गई। सो गाइस समझ में आया होगा आपको है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना, ट्रिकी देखते हैं ना। जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा है ना, जिससे आपको क्या एक्सरसाइज करने में आसानी हो, वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ओके सो गाइस ये अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बुक का ही है ना, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। क्या किया है अभी आपको पता चल जाएगा ना। 2 अंकों वाली कितनी विषम संख्या है 3 से विभाज्य है ना। तो उसमें कितनी संख्या आई थी, मैंने क्या डाल दिया विषम संख्या है ना। तो अपने को क्या करनी है, पहले एपी बनानी होगी है ना, 3 से भाज्य विषम संख्या है ना। तो 2 अंकों वाली, तो पहली तो कौन सी होगी है ना, और 3 6 9 12 नहीं 15 है ना। पहली कौन सी होगी 15, फिर 21 है ना, 2 अंकों वाली है ना, और विषम संख्या है तो विषम ही है। 15 के बाद 18 आएगा, वो क्या हो जाएगा सम है ना। 21 फिर 27 ऐसे करके 2 अंकों वाली लास्ट कितना आएगा 99 99 है ना। तो कितनी संख्याएं क्या है 3 से विभाज्य है ना, मतलब अपने को क्या पदों की संख्या निकालनी, मतलब पद निकालना है, मतलब n निकालना है अपने को। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे अपने लास्ट दे रखा है an दे रखा है अपने को है ना, an = 99, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है। अपने को क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अपने को n निकालना है। ठीक है, तो पहले a और d देख लेते हैं। तो a तो क्या है अपने पास 15, ठीक है, डी अपने पास क्या है 6 है ना, 6, क्योंकि 6 6 जोड़ेंगे तभी तो अपने पास क्या आएगी विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 15 प्लस n निकालना है अपने को -1, d क्या है मेरे पास 6 बराबर कितना आ रहा है, मतलब nवां पद मेरे को कितना दे रखा है 99। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करें तो 15 + 6n - 6 बराबर 99। ठीक है, अब n यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी उधर लेके जाएंगे ना। तो थोड़ा और सोल्व करते हैं 6n + 9 है ना, 15 में से 6 जाएंगे 9 बराबर 99। तो 6n बराबर 9 उधर जाके घट जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 99 - 9 है ना, यानी 90। तो n कितना आ जाएगा 90/6 और 6 कम 6 6 5 15, तो 15 है ना। और वैसे देखा जाए तो 15 6 90 होता है ना, 90 होता है। और अपनी संख्या शुरू कहाँ से हुई थी 15 से है ना। तो n की वैल्यू 15, तो यहाँ से जोड़ लो 15 × 6 90 है ना। तो क्या हो जाएगा 95, 15 और 95 100 एक तरीके से, मतलब वैसे आइडिया बता रहा हूँ है ना। अपना आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, समझ में आया होगा गाइस आपको है ना। और वैसे अगर देखते ना अपन वैसे 2 अंकों वाली है ना, तो वो कहाँ से शुरू होती 12 से शुरू होती है ना, 15 18 ऐसे करके।
अब 33 इंटू 3 है ना, यानी 99 होती है। तो मतलब 33 होता है वैसे है ना, और 33 में से भी क्या 4 घटा दो, कितने बचे 29, तो 29 आता है ना वो वाली। इसमें अपन ने क्या लिया, विषम कितनी आ रही है 15। ठीक है, समझ में आया होगा गाइस। अब लेते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा कंसेप्ट लगेगा अलग। ठीक है, सो गाइस ध्यान से देखना। ओके सो गाइस ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है AP है अपने पास 10 7 4 डॉट 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 -62 है ना, -62 ठीक है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए है ना। अब यार ये कुछ और बोल रहा है ना, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है अपने को है ना। मतलब ये अपने को क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है ना, आगे हिंट नहीं आएगा, बस ये एग्जाम्पल है इसलिए हिंट दे रखा था। ठीक है, अब या तो आप बुक की तरह कर लो है ना, क्या पहले पदों की संख्या निकालो है ना, n निकालो, फिर n की जो भी संख्या आएगी है ना 25 26 जो भी आएगी उसमें से 11 घटा दो है ना। मान लो 26 आती है ना, तो 11 घटा दोगे तो 15वां टर्म है ना, तो आपको क्या निकालना होगा 15वां पद है ना। या फिर मैं बताता हूँ वैसे करो है ना, तो अंतिम पद है ना। अब मान लो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, AP बना रहा हूँ है ना, एक अंतिम पद को पहले लिख के है ना AP बना रहा हूँ है ना, क्योंकि मेरे को क्या अंतिम पद से निकालना है ना, तो मैं अंतिम पद से अगर करूँ तो है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे D क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है 3 है ना, +3 मतलब -3 है ना। 10 में से 7 जाएंगे 4, सॉरी 10 में से 3 जाएंगे 7, 7 में से 4 जाएंगे 3 है ना। तो अगला पद क्या होगा 1 है ना, ऐसे करके। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरफ आऊँगा तो मैं 3 बढ़ता हुआ मिलेगा मुझे है ना, तो वही है ना। तो पहला पद तो क्या हो जाएगा -62, ठीक है। अगला पद क्या होगा -62 + 3 यानी -59, फिर -56, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा 10। जो यहाँ पे पहला पद है वो क्या हो जाएगा लास्ट। ठीक है, अब यहाँ से अपन 11वां टर्म निकाल सकते हैं ना। अपने पास A क्या हो गया -62 है ना, D क्या हो गया +3 है ना, तो अब निकाल सकते हैं ना। तो ये तो क्या था, ये हिंट था है ना, ये हिंट था। इस तरीके से AP हो गई। अब अपना क्या है A11 आराम से निकल जाएगा है ना। अब यहीं पे देखो मैं डायरेक्ट है ना इसी से आपको करके बताता हूँ है ना। मान लो अब इसको क्या पलटेंगे अपन है ना, तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला क्या होगा है ना। मान लो अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला है ना, अंतिम से बना रहा हूँ मैं है ना, अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला है ना, सूत्र। ठीक है, क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो अंतिम से है ना, तो अपने पास क्या है an बराबर क्या होता है A + n - 1 × D है ना। ये तो अपने पास अभी तक है ना, ये क्या था, ये पहले वाला है ना, शुरू से निकालने का है ना। अब अंतिम से निकालने के लिए देखो, तो A अपने पास क्या हो जाता है L है ना। अंतिम पद को क्या बोलते हैं अपन, L से भी लिखते हैं है ना, मैं आपको बता रखा हूँ L से भी लिखते हैं और an से, यहाँ पे L से लिखेंगे है ना। तो अंतिम पद यहाँ तो an ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे A क्या हो जाएगा अपने पास L, ठीक है, + n - 1 वैसे के वैसे ही रहेगा। और D क्या हो जाएगा अपने पास -D, मतलब पहले क्या था मेरे पास -3 है ना, तो यहाँ पे D क्या हो गया +3 है ना। मतलब -3 को माइनस से गुणा करूँगा, -3 को क्या करूँगा माइनस से गुणा करूँगा, तभी तो मेरे को क्या मिलेगा +3। तो D क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो पहले D नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो अपन यहाँ पे D पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा L है ना, माइनस प्लस माइनस है ना, -n - 1 × D। ठीक है, तो ये आया अपने पास फॉर्मूला, क्या आया L - n - 1 × D। ठीक है, an। तो अपने को कौन सा पद निकालना है बताओ, 11वां पद निकालना है A11। ठीक है, L क्या है मेरे पास -62, फिर -n - 1, तो n की वैल्यू क्या है अपने पास 11 है ना, 11। ठीक है, तो 11 - 1 D क्या है मेरे पास बाद वाली है ना, क्योंकि बाद वाली मतलब इस वाली यही वाली D कितनी है D, तो यहाँ की D कितनी है मेरे पास -3। बस इसको सॉल्व करना है ना। ये सब कुछ किसके हिसाब से, इसके हिसाब से मैंने बताया ना, मतलब जो अपने को AP दी हुई है ना ये वाला फॉर्मूला, बस उसी के हिसाब से है ना। यहाँ से L यहाँ पे क्या है -62, n अपने को 11 मिल ही गया है ना, D यहाँ पे क्या है -3। ठीक है, तो बिल्कुल वो का वही रखा है अपन ने। ठीक है, तो देखते हैं, तो -62 है ना, माइनस क्या हो जाएगा +11 - 1 क्या हो जाएगा 10 और 3। ठीक है, तो -62 + 10 × 30 है ना। अब देखो 2 में से 0 जाएंगे तो 2, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, और संख्या कौन सी आएगी माइनस की। तो A11 क्या आ गया अपने पास -32।
गाइज ये फॉर्मूला याद रखना यार, ये वाला फॉर्मूला चाहो तो लिख लो आप, है ना। क्या होगा जब पीछे से निकलवाए, मतलब अंतिम से निकलवाए, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एल, है ना, मतलब एल लिख लो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब यहीं से मान लो अंत से क्या निकालो, 10वां पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या करना है, एल और डी का मान ही तो रखना है, तो एल की वैल्यू क्या है, -62, माइनस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, 9 इंटू डी अपने पास क्या है, -3, ठीक है। तो -62 माइनस माइनस प्लस 9 27, घटा लो, 12 में से 7 जाएंगे 5, है ना, और 5 में से 2 जाएंगे 3, माइनस के 35, है ना। अब देख लो 10वां पद क्या आया, -35। अभी 11वां पद कब आएगा, जब इसमें 3 जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि डी अपना क्या है, मतलब पीछे से इधर आ रहे हैं ना, पीछे से इधर आ रहे हैं, तो इधर आने के लिए क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो -35 + 3 -32, ठीक है। सो गाइज एग्जाम्पल अपने क्या हुए, कंप्लीट हुए, है ना। अब तो कर ही सकते हो ना यार, बेसिक अपने को पता चल ही गया। अब क्या कर लेना, एक्सरसाइज 5.2 ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो अपन इसी पे बनाएंगे, है ना, एक्सरसाइज पे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, है ना, थोड़ा हिंट दूंगा और अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइस पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।